बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर 7th लेक्चर ऑफ सेकंड चैप्टर। और आज के लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस डाटा टाइप्स। वैसे तो आप लोग पहले कांस्टेंट और वेरिएबल्स को डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि इन सी प्रोग्राम्स ये लैंग्वेज किस किस तरह के डाटा को सपोर्ट करती है और हम किस किस तरह के डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डाटा की बात करें तो इन नॉर्मल केसेस ये 3 किस्म के डाटा को हैंडल करती है या मैनिपुलेट करती है, जिनकी टाइप्स है हमारे पास इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड कैरेक्टर। इंटीजर्स नंबर्स की एक टाइप है जिसके अंदर हम होल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को डील करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यूज हैं जो कि फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, और कैरेक्टर्स के अंदर हम तमाम अल्फाबेट्स स्मॉल और कैपिटल उसके साथ साथ तमाम हर किस्म के सिंबल्स को भी हैंडल कर सकते हैं यूजिंग कैरेक्टर डाटा टाइप। और जी सबसे पहले देखते हैं इंटीजर डाटा टाइप को। इंटीजर डाटा टाइप जहां पर भी आपने नंबर्स को हैंडल करना है जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर हमेशा नॉन डेसिमल वैल्यूज होल नंबर्स हुआ करेंगे। तो उनके लिए आपको वेरिएबल के नाम से पहले, जहां पर आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करें उससे पहले आपको लिखना होगा इंट। तो अगर आप इंट पहले लिख देते हैं तो इसका मतलब है जो भी नाम वेरिएबल का रखा गया है इसके अंदर कोई होल नंबर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या जीरो हो, पर आएगा होल नंबर। द डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द टाइप नेम इंट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी नाम आप जो भी हमने अभी रूल्स जो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े हैं कि उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी नाम रखा जा सकता है, लाइक ए बी सम प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटीजर के अंदर फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं जिनको हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास शॉर्ट है, लॉन्ग है, अनसाइंड और साइंड है, इनको हम कहते हैं टाइप क्वालिफायर्स। के फर्दर जैसे हमारे पास वर्ब के साथ एडवर्ब होता है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर टाइप के साथ उनकी फर्दर क्वालिटीज हैं। इन नॉर्मल या बाय डिफॉल्ट हम लोग अगर इंट के साथ कुछ नहीं लिखते तो वो शॉर्ट इंट कंसिडर की जाती है। मैं एक टेबल से आपको क्लियर कर देता हूँ। शॉर्ट इंट और इंट एक्चुअली एक ही चीज है और इसका साइज होता है 2 बाइट्स। और अगर आपको पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं तो हम इसके अंदर -32,768 से लेकर पॉजिटिव +32,767 तक की वैल्यूज लेके जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि नेगेटिव के अंदर ये एक वैल्यू एक्स्ट्रा डाल रहा है और पॉजिटिव के अंदर एक वैल्यू कम, तो वो इस वजह से है कि क्योंकि यहाँ पर दरमियान में एक वैल्यू 0 भी है तो वो पॉजिटिव साइड के ऊपर काउंट हो जाती है। इसी तरह अगर हमने लॉन्ग इंट लिखा है तो लॉन्ग इंट का साइज होता है 4 बाइट्स, जिसकी वजह से वो अलाउ करता है इतनी रेंज की वैल्यूज को एंटर करवाना। और अनसाइंड इंट होता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैंडल होती हैं। नॉन नेगेटिव मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 0 भी है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये हमारे पास अनसाइंड वैल्यूज के अंदर आता है। और इसको हम ये रहेगा तो शॉर्ट इंट ही, मतलब बाय डिफॉल्ट 2 बाइट का ही इसका साइज रहेगा, पर जब अनसाइन कर देते हैं तो नेगेटिव पोर्शन की जो रेंज है वो भी ऐड हो जाती है पॉजिटिव वाली साइड के अंदर, और यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी ऑन 9th-10th लेवल और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल, तो आई होप कि आप लोगों को कभी भी इनमें से कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खाली इंट से भी इनको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट एंड एक्सपर्ट लेवल प्रोग्रामिंग वहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखती हैं। तो नीचे वाले इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ डिस्कस की गई है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। हियर अनसाइंड इंप्लाइज दैट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। द क्वालिफायर साइंड इज rarely used since by default an integer declaration assumes as a signed number. Note that in the above example the word int may be omitted when it begins with long or unsigned type qualifiers in the declaration statement. For example, you can write short num। अगर आप खाली short num लिख देते हैं या long num लिख देते हैं तो इसका मतलब है ये integer की बात हो रही है। तो अगर आप integer नहीं लिखते तब भी ये
वही मतलब है जैसे खाली, अगर आप खाली इंट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है शॉर्ट इंट, और अगर शॉर्ट लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि ये भी इंटीजर टाइप ही है और इसके अंदर शॉर्ट इंटीजर टाइप को इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको ये एक मशवरा दूंगा कि आप इन चीज़ों को कंप्लीट ही लिखें, ताकि जब आप लोगों को अपने प्रोग्राम को ठीक करना है या कोई और आपके प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा है तो उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। मूविंग टूवर्ड्स फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप जो है ये ऐसे नंबर्स के लिए होती है जिसके अंदर हम पॉइंट को यूज कर रहे होते हैं। ये दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेंटीसा और एक एक्सपोनेंट। मेंटीसा जो है वो हमारे पास डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज हैं और एक्सपोनेंट एक्चुअली हमारी 10 की पावर है। तो इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक जिसे हमने टाइप क्वालिफायर कहा था। तो टाइप क्वालिफायर के अंदर इसके अंदर सिंपल जो है हमारे पास फ्लोट वो 4 से स्टार्ट होता है, जबकि सिंपल जो हमारे पास इंट है या शॉर्ट इंट है वो 2 बाइट्स का होता है। तो फ्लोट की कैपेसिटी उससे ऑलरेडी डबल होती है। फिर डबल फ्लोट है और फिर लॉन्ग डबल फ्लोट है। तो फ्लोट के अंदर अगर आप देखें कि हमारे पास आ जाता है 10 टू पावर -38 से लेकर 10 टू पावर 38 तक की वैल्यूज को ये इसके अंदर हैंडल करता है विद 6 टू 7 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। डबल फ्लोट जो है वो -308 से लेकर 10 टू पावर 308 तक चला जाता है 15 डिजिट्स की प्रिसीजन के साथ। और लॉन्ग डबल फ्लोट जो है वो 10 टू पावर -4932 से लेकर पॉजिटिव तक जाता है, जिसके अंदर हमारे पास डबल से भी ट्वाइस की प्रिसीजन आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है इनको रिप्रेजेंट करने का फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को, वो है जी हमारे पास विद बाय यूजिंग एक्सपोनेंट ए की पावर को यूज करते हुए। लाइक इफ वी हैव अ वैल्यू 23,688 वी कैन आल्सो राइट इट विद 2.3688e4 where e means 10 to power. Got it? तो यहाँ पर हम पॉजिटिव फ्लोटिंग वैल्यूज को भी और नेगेटिव फ्लोटिंग वैल्यूज को भी हैंडल कर सकते हैं। बाय द वे -4 का मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है, -4 का मतलब है कि ये जो डेसिमल वैल्यू है इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी रिप्रेजेंटेशन की गई है। -0.005672 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है 5.672 e⁻⁻4। ठीक है जी, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हमारे पास लास्ट डाटा टाइप आती है, दैट इज कैरेक्टर डाटा टाइप। और ये इसके अंदर हम कैरेक्टर्स रख सकते हैं और इसके जितने भी कैरेक्टर्स जिसके अंदर अल्फाबेट्स आ जाते हैं और उसके साथ तमाम सिंबल्स भी आ जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि हमने डाटा को डिस्कस करते हुए कांस्टेंट और वेरिएबल्स को डिस्कस करते हुए देख लिया था। इसको लिखने का तरीकेकार ये है कि आप शुरू में सिर्फ चार लिखते हैं, दैट इज कैरेक्टर के स्टार्ट 4 अल्फाबेट्स हैं CHAR। तो CH इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, कॉमा लेटर कॉमा A। तो यहाँ पर हमने एक ही लाइन में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी हैं, CH कॉमा लेटर कॉमा A। ये 3 वेरिएबल के नाम है। A character variable can only store one character। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर रखा जा सकता है और इसका साइज में आपको बताता चलूँ वो होता है 1 बाइट। ठीक है, जबकि इंटीजर का 2 बाइट का था, फ्लोट का 4 बाइट का था और उनके टाइप क्वालिफायर्स को इस्तेमाल करके हम उनका साइज भी इंक्रीज कर सकते थे। तो ये सिर्फ 1 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर, इसके अंदर एक ही कैरेक्टर रखा जा सकता है, दैट कैन बी अ डिजिट, अल्फाबेट, सिंबल और पंक्चुएशन मार्क। होप यू गॉट ऑल दीज वेरी क्लियर। तो अगर आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास or before the next lecture you can ask any questions if you have any confusion regarding your exercise। तो एक्सरसाइज को आप ठीक से देखिए और अगर इसके अंदर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।